नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लहासा की और पाठ के प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक जी को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश अर्थात जेंटलमैन भी थे, नॉर्मल थे, उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। आखिर क्यों? तो बच्चों ये इसका उत्तर है कि थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक जी भिखमंगे के वेश में होने के बाद भी ठहरने का स्थान पा गए, क्योंकि उस समय जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, उनके साथ सुमति, वो बौद्ध भिक्षु उनके साथ थे, ठीक है। तो सुमति जी की उस गांव में जान पहचान थी, ठीक है, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति जी थे जिनकी गांव में जान पहचान थी। और दूसरी यात्रा के समय लेखक जी भद्र वेश में थे, पर वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित थे, ठीक है। मतलब भद्रवेश में चाहे थे, लोग उन्हें पहचानते नहीं थे, अपरिचित थे, और अपरिचित को कहीं भी रहने नहीं दिया जाता था। तो उस यात्रा में लेखक जी शाम के समय पहुँचे, ठीक है। तो शाम के समय लोग छंग पीकर होश हवास खो बैठते हैं। छंग अर्थात मदिरा, शराब वगैरह, ठीक है, शराब जैसा पदार्थ। और इसके अलावा सुमति जी भी नहीं थे, इसलिए वह ठहरने के लिए स्थान नहीं पा सके और उन्हें किसी झोंपड़ी वगैरह में रहना पड़ा, ठीक है बच्चों। उस समय दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? बच्चों हथियार का कानून मतलब कि जैसे नियम होता है, अब सभी के पास तो हथियार नहीं ना होते, तो उसके नियम होते हैं, तो वो वहाँ नहीं था। तो बच्चों यह उत्तर है कि उस समय तिब्बत में हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था, ठीक है, ज़िंदगी और सामान वगैरह का। तो वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे, क्योंकि कानून नहीं था। तो वहाँ काफ़ी निर्जन स्थान भी थे, निर्जन स्थान जहाँ लोग ना रहते हों, ठीक है, जहाँ डाकुओं को भी भय नहीं था, ठीक है। निर्जन स्थान थे तो डाकू भी वही होते थे, तो जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। तो ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता था, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था सारांश में कि पुलिस वगैरह भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि कोई गवाह तो मिलना नहीं था, ठीक है। तो ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते थे, फिर उनका माल लूटते थे, ढूंढते थे, ठीक है बच्चों। प्रश्न 3 है कि लेखक जी लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए? बिछड़ गए, पिछड़ गए मतलब पीछे रह गए, ठीक है। तो बच्चों यह उत्तर है आपके समक्ष। तो लेखक जी लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इन कारणों के कारण पिछड़ गए। पहला कारण, लेखक जी का जो घोड़ा था वो धीरे धीरे चल रहा था। दूसरा, अब घोड़ा धीरे चल रहा था, सुस्त था, तो घोड़े के सुस्त पड़ने से लेखक जी अपने साथियों से पिछड़ गए, बिछड़ गए, और अकेले थे तो रास्ता भी भूल गए, ठीक है बच्चों। वह गलत रास्ते पर 1.5-2 मील का मतलब लगभग भी 3-3.5-4 किलोमीटर, ठीक है, वो चलते गए और फिर वापस आकर सही रास्ते पर गए, ठीक है बच्चों। तो यह 3 उत्तर है। अगली वीडियो में बाकी के 4 प्रश्नों की बात करेंगे।